Hello everyone, welcome to the another video of lesson light for class 10, right? And now today we are going to do under the reflection of light, that is formation of image by a plane mirror of a point object. और इसके साथ ही हम extended object भी करेंगे और साथ में हम wind up wrap up करेंगे कि what are the characteristics of the image formed by a plane mirror, right? और कुछ questions भी इसमें discuss करेंगे end में, so do watch this video till the end. So image of the point object. Point means just एक point, यहाँ मैंने represent किया है, ये एक point है and this is the plane mirror, as you know ये इसका back surface है और ये reflected surface है. अगर आप यहाँ पर if I draw eye over here, this is an eye, right? तो अगर observer यहाँ से देख रहा है mirror के अंदर इस point को, तो इस point की image उसको mirror के अंदर दिखेगी. और आपको पता है कि इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल. हाउ? सी, हम टू मेक द ऑब्जेक्ट डायग्राम, रे डायग्राम सिंप्लीफाई, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, हम एक या दो रेज लेंगे. रेज बहुत सारी मल्टीपल बंडल ऑफ रेज आती है, मल्टीपल इन्यूमरेबल, बट इस पॉइंट पे हम सिर्फ दो रेज को कंसिडर करेंगे. लेट इट बी रे ए एंड ओ. इट इज फॉलिंग ऑन द मिरर और आपको पता है कि ये 90 डिग्री पर फॉल कर रही है, तो नॉर्मल भी 90 डिग्री पे है. जिस तरीके से ये रे जाएगी और ये वापस भी सेम आएगी. दिस इज द रिफ्लेक्शन. दूसरी रे देखिए, रे हम दूसरे पॉइंट पे ले रहे हैं, यहाँ पर ओ डैश, यहाँ पर दिस इज द इंसिडेंट रे. एज पर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. और आपको एक और बात भी पता है कि अगर हम इस मिरर को हटा दें तो आपको यहाँ इमेज नहीं दिखेगी. सो मिरर हैज इट्स इंपॉर्टेंस. मिरर की वजह से इमेज बन रही है. नंबर 1 पॉइंट. सेकंड इज, अगर ये ऑब्जेक्ट नॉन ल्यूमिनस है तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं से तो लाइट आ रही है. वही लाइट इस मिरर के ऊपर जाके रिफ्लेक्ट होके इस आई पर आ रही है. और इसका प्रूफ क्या है? अगर इस ऑब्जेक्ट पर, लेट इट बी अ बिंदी, अगर इसके ऊपर लाइट नहीं गिरती, आप लाइट ऑफ कर दीजिए, आपको ना ये बिंदी दिखेगी ना इसकी इमेज दिखेगी. इट मीन्स लाइट जो ऑब्जेक्ट इस बिंदी के ऊपर पड़ रही है, इट इज़ रिफ्लेक्टिंग ऑन द मिरर. यानी बिना लाइट के, बिना बिंदी के और बिना मिरर के आप इस इमेज को नहीं देख सकते. सो इस इमेज की फॉर्मेशन में मिरर का रोल है, बिंदी का रोल है और लाइट का रोल है. और लाइट जब यहाँ गिरेगी आपकी आंख पे आ रही है, लेकिन आपको आंख में अगर ये रे आ रही है, आपका माइंड उसको परसीव कर रहा है कि ये लाइट मिरर के अंदर से आ रही है. तो जब आपको माइंड परसीव कर रहा है आइज के थ्रू ये, तो इस रे को हम पीछे तक एक्सटेंड कर देते हैं. और रे यहाँ से भी आ रही है, इससे भी इमेज बन रही है, इसलिए इसको भी हम पीछे से एक्सटेंड कर देते हैं. सो दिस इज द इमेज जो आपका माइंड परसीव कर रहा है कि वो मिरर के पीछे है. परसीव कर रहा है, एक्चुअली मिरर के पीछे कुछ भी नहीं है. दैट इज वाई इसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज. एक बात तो आपको क्लियर हो गई कि मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बना रहा है, एक चीज. दूसरा, अगर आप साइज देखिए इस पॉइंट का, साइज से अगर दूसरा आप डिस्टेंस देखिए सेकंड पॉइंट, अगर ये जो डिस्टेंस d है, जितना ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में डिस्टेंस है उतना इमेज और ऑब्जेक्ट में भी डिस्टेंस है. तो दो पॉइंट्स क्लियर हो गए. वर्चुअल इमेज and the object and the image, they are at equidistant from the plane mirror. Okay, now the image of the extended object by plane mirror. Extended object क्या होता है? पहले हमने point लिया था, extended means अब हमने पूरा object ले रहे हैं. एक छोटा सा कंसेप्ट है कि जो एक जैसे एक पॉइंट बिहेव करता है अपनी इमेज बनाने में, और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट यहाँ पर वैसे मैंने एरो से रिप्रेजेंट किया. इट कैन बी अ पेन, इट कैन बी पेंसिल और एनीथिंग. तो अगर आप पेन या पेंसिल ले रहे हो, एक स्ट्रेट लाइन से आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो दिस इज द कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स ओनली. व्हाट इज लाइन? मैथमेटिक्स में आप देखते हो, आप बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन कर लीजिए, इट फॉर्म्स अ लाइन. तो जैसे एक पॉइंट की इमेज बन रही है, तो वैसे ही सभी पॉइंट्स बिहेव करेंगे अपनी इमेज बनाने में. हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में हमेशा टॉप वाला पॉइंट लेते हैं और बॉटम वाला पॉइंट लेते हैं. अभी आपको पता लगेगा कि हम क्यों ले रहे हैं टॉप एंड बॉटम, राइट. नाउ सी, फर्स्ट पॉइंट, ये जो पॉइंट है दिस इज क्लियर. हमने अभी जस्ट आई टोल्ड यू कि दो रेज लोगे इससे. नाउ रे 1 ए एंड यू कैन ओ डैश, it is at the normal and it is reflecting back similarly. Second ray is A, again O double dash, it is going like this, और ये इसकी reflection O dash, और you can hear it is right C.
दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और आपका जो अगर हम यहाँ पर देखें कि दिस इज द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, राइट, और इसको ये वाली रे आईज तक पहुंचेगी तो इस पर्सन को ये पॉइंट इमेज उसकी प्लेन मिरर के अंदर दिख रही है। नाउ कमिंग टू द बेस पॉइंट दैट इज बी, बी में भी सेम रेस, one ray is going and coming back, this is the again normal and here I can put n और angle is 0, incidence and reflected, और यहाँ पर second ray हम show कर रहे हैं that is B and O. This is the incident ray and this is how it is coming back, and here the mind or the eyes are perceiving, आईज को जो इमेज दिख रही है विद द हेल्प ऑफ माइंड, ये भी रेज हम पीछे से एक्सटेंड कर देते हैं, तो दिस इज ए डैश एंड बी डैश, क्योंकि अभी जैसे पॉइंट ए की इमेज यहाँ बन रही है, पॉइंट बी की इमेज यहाँ बन रही है, तो कंप्लीट ऑब्जेक्ट आपका ए बी और यहाँ कंप्लीट ऑब्जेक्ट ए बी की इमेज आपको पीछे देखी, एंड दो इट इज ऑफ कोर्स इट्स वर्चुअल। तो हमें एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का बेनिफिट क्या है, दिस इज द अपर साइड दैट इज हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और हेड आपको हेड के फॉर्म में ही दिख रहा है यहाँ पर, यानी इमेज अगर सीधी है, हेड ऊपर है तो हेड ऊपर ही दिख रहा है, और ये फुट नीचे है तो फुट नीचे ही दिख रहा है। इट मीन्स कि प्लेन मिरर में जो आपको इमेज मिलती है इट इज इरेक्ट, इरेक्ट मीन्स स्ट्रेट। इज इट क्लियर? तो पिछली वीडियो अभी पिछले हमने जो पॉइंट ऑब्जेक्ट किया था उसमें हमने कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप किए थे, तो हम इसको सारा सम अप कर देते हैं कि इससे आपको आता है दैट, और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड में स्पेशली ये पूछा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ठीक है, पिछले दो पॉइंट्स हमने इस पॉइंट ऑब्जेक्ट में हमने किए थे। वन इज द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट आपको अभी पता लग गया यानी सीधी। सेकेंड इज इमेज एंड द ऑब्जेक्ट साइज इज सेम, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं पूरे सेंटेंसेस नहीं लिख रही, यू कैन फ्रेम इट आउट, 2 पॉइंट्स हो गए। एंड थर्ड इज द डिस्टेंस, ये देखिए डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर एंड डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर इज सेम। इसको शॉर्टकट लिख सकते हो कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर एट और आर इक्वी डिस्टेंट, इक्वी मीन्स इक्वल, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द मिरर, राइट, फ्रॉम द मिरर। अब एक खास बात, लास्ट पॉइंट 4, एंड दिस इज important in the sense कि थोड़ा सा different है। The image formed by the plane mirror is laterally inverted। यहाँ कई बार special question आ जाता है, what is lateral inversion and what do you understand by saying that image formed by plane mirror is laterally inverted। lateral means sidewise। आपने कई बार देखा होगा जब लेडीज साड़ी बांधती हैं मिरर के अंदर, और अगर आपको पिक्चर में देखते हैं लेडी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर तो उसको साड़ी का पल्ला आपको उल्टा दिखता है, और सरदार जी अगर टर्बन बांधते हैं अपने साइड उसको उल्टी दिखती है, और मिरर के आगे अपना राइट हैंड उठाइए, सामने आपको लगता है आपके लेफ्ट हैंड उठाया है। इसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। सीधे सीधे शब्दों में द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। इट मीन्स व्हेन लेफ्ट साइड किसका, इमेज का, लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज अपीयर्स राइट साइड, लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड अपीयर्स राइट साइड इन द इमेज, एंड वाइस वर्सा मीन्स राइट अगर इमेज में लेफ्ट दिख रहा है और लेफ्ट अगर राइट दिख रहा है उसको आप बोलते हो लेटरल इन्वर्जन, इस फिनोमिनन को, और इमेज हमेशा लेटरली इन्वर्टेड होती है। तो डेफिनेशन भी क्लियर। इसको आप एग्जाम्पल में कैसे दोगे, कई बार क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, और कई बार ये भी पूछते हैं कि डे टू डे लाइफ में हाउ डू यू यूज इट। देखिए दिस इज द प्लेन मिरर, सिंपल एम डैश, बोर्ड में भी आप फटाफट बनाइए। ये देखो लेटर बना रही हूँ मैं पी, ये आपका लेटर का है राइट साइड और ये है लेफ्ट साइड। और आपको इमेज कैसी दिखेगी, आपको इमेज दिखेगी दिस, ये आपका राइट हो गया और ये आपका लेफ्ट हो गया। कैन यू सी कि राइट
लेफ्ट दिख रहा है और लेफ्ट राइट दिख रहा है। लेकिन जब आप इमेज बोर्ड पे एज एन एग्जाम्पल बनाओगे तो प्लीज़ पी का साइज ऑलमोस्ट बराबर रखना, क्योंकि आपको ये भी तो शो करना है इक्वल सेम साइज, और दोनों के बीच में डिस्टेंस, ये जस्ट मैंने रेफरेंस के लिए बनाया था, दोनों के बीच में डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम रखना। स्केल लेके मत बैठ जाना एग्जाम में, जस्ट मैंने कौन सा स्केल लिया, जस्ट अंदाजे से डिस्टेंस जो होता है वो सेम होना चाहिए, सेम साइज, सेम डिस्टेंस, लेटरली इन्वर्टेड, और इमेज मिरर के पीछे है, सो इट्स वर्चुअली, और सीधी है, दैट इज वर्चुअली एंड इरेक्ट। तो इस डायग्राम में भी आप कह सकते हो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप शो कर रहे हो। नाउ लेट अस सी फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। और अब मैं वही बात, बुक जो आपकी रेफर कर रही हूँ दैट इज़ लखमीर सिंह एंड मंजीत सिंह। तो अब आप आ जाइए पेज नंबर 173, क्वेश्चन नंबर 6। What kind of mirror is required for obtaining a virtual image of same size? Question देख लीजिए. We will have this question section so that you can understand. This is the question time, right? तो मैं थोड़े से एक रेफरेंस के लिए लूँगी और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस कर सकते हो। आप हमेशा एग्जाम में जब भी क्वेश्चन करते हो रीड द क्वेश्चन और यहाँ पर की पॉइंट्स लिखा करो। आपसे पूछ रहे हैं कि वर्चुअल इमेज चाहिए आपको और सेम साइज की चाहिए और कौन सा मिरर बनाएगा। आपको बोलोगे हमें तो प्लेन मिरर किया, लेकिन एग्जाम में जब आप जाओगे आप कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर कर चुके होंगे, इवन लेंसेज भी कर चुके होंगे। सो आपके पास एक पूल ऑफ नॉलेज है, उसमें से आपकी नॉलेज टेस्ट की जा रही है। तो राइट, तो आपने सिंपल बात करनी है, वर्चुअल भी है, सेम साइज भी है, आंसर इज सिंपल प्लेन मिरर। तो क्वेश्चन कह सकते हैं कि कैन यू गिव मी एनी अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर दैट यू आर गिविंग योर आंसर। यस, इट इज लेटरली इन्वर्टेड। तो आप एक और भी लिख सकते हो। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑफ अ प्लेन मिरर। देखो क्वेश्चन मैंने पढ़ा हाउ टू पुट क्वेश्चन ऑन द पेपर। आप बोर्ड पे चाहे फेयर में बना दीजिए डायग्राम, चाहे रफ पे, 2 मिनट लगते हैं। दिस इज 2 मिनट भी नहीं, फ्यू सेकेंड्स। दिस इज द प्लेन मिरर एंड ऑब्जेक्ट यहाँ रख लीजिए, एरो बना लीजिए, और डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द प्लेन मिरर is 10 centimeter. So this is what the question part is saying. And next they are saying that is how far it would be from the image. Question देखिए, ऑब्जेक्ट इमेज से कितना दूर होगा। तो पहले या तो आप यहाँ पर इमेज बना लीजिए। दिस इज द इमेज, दिस इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर। एग्जाम में सारा कुछ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप अपने रफ में 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद सारी माइंड गेम होती है। आंसर एकदम बच्चा कह सकता है कि 10 सेंटीमीटर होगा, कि मुझे पता है इक्वी डिस्टेंट है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, हाउ फार यानी कितना दूर होगा, इट वुड बी फ्रॉम द इमेज, इमेज से वो कितना दूर होगा, तो इट विल बी 20 सेंटीमीटर। तो मेन की पॉइंट इज रीड द क्वेश्चन केयरफुली, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप जाते हैं हम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज? सिंपल, हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, और 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप। नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ये कह रहे हैं कि लेटर एफ को आप प्लेन मिरर में ड्रॉ करके दिखाइए। सिंपल प्लेन मिरर, एंड दिस इज M डैश, यहाँ पर हम बनाएंगे लेटर F। दिस इज द राइट साइड एंड दिस इज द लेफ्ट साइड। तो लगभग डिस्टेंस देख लीजिए, इतने ही डिस्टेंस पे आप बनाइए F, और ये बनेगा उल्टा। बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होकर स्केल वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लिखोगे दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द इमेज। So this is letter F. आपने ड्रॉ करके दिखा दिया, फर्स्ट पार्ट इज डन। Then they are saying how would it image look like as seen from a plane mirror? This is the image, done. Second part of what is the name of this phenomenon involved? आपने F को उल्टा करके क्यों बताया? उल्टा नहीं, लिटरली इन्वर्ट करके बताया। तो सेकेंड पार्ट का आंसर होगा the phenomenon is lateral inversion. Simple, आंसर डन। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम, सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 2, पेज नंबर 172, और उसमें है
डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर। तो आप पहले तो प्लेन मिरर बना लीजिए, राइट या हम बना लेते हैं मिस्टर डेविड, राइट। सो डेविड इज लुकिंग वेरी स्मार्ट, सो ही इज मिस्टर डेविड। ही इज लुकिंग एट द इमेज, द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज। तो मिस्टर डेविड की इमेज यहाँ आएगी, राइट। हाथ इसका थोड़ा ऐसे बता देते हैं, और ही इज लुकिंग एट हिज इमेज 4 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज, मिरर ये रहा m डैश, और इमेज और मिस्टर डेविड की इमेज और मिरर के बीच में जो डिस्टेंस है 4 मीटर है। अंडरस्टूड है कि मिस्टर डेविड और मिरर के बीच में भी 4 मीटर डिस्टेंस होगा, राइट। आई थिंक सो, ऑलमोस्ट इक्वल है, नहीं है तो इमेजिन कर लीजिए प्लीज दैट इक्विडिस्टेंट, राइट। एंड देन इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स अ मिरर, सो मिस्टर डेविड इज ऑन अ वॉक, जस्ट 1 मीटर वॉक। तो मिस्टर डेविड आ गए यहाँ पर, यहाँ मैं मिस्टर डेविड को पतला से एरो की तरह रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अगर 1 मीटर यहाँ पर आ गए हैं तो दिस कम्स टू बी द 3 मीटर। इमेज भी मिस्टर डेविड की इमेज कहती है कि मैं क्यों पीछे रहूं, आई विल ऑल्सो मूव 1 मीटर। नाउ दे आर आस्किंग, द क्वेश्चन इज डेविड और इमेज के बीच में डिस्टेंस कितना। ये रहे आपके डेविड 1 मीटर आगे मूव हुए, और इमेज रही डेविड जी की ये वाली, तो डिस्टेंस कितना आया 2 मीटर एंड 2 मीटर, दैट कम्स आउट टू बी टोटल 4 मीटर, यस सॉरी 6 मीटर। यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई है, नॉट 2, 3 देन 3, सो इट इज 6 मीटर इज योर आंसर। एम आई क्लियर? थैंक यू। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, दैट इज एम्बुलेंस। सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपने कई बार देखा होगा कि एम्बुलेंस में उल्टा लिखा होता, व्हाई इट इज सो। क्योंकि जब एम्बुलेंस पीछे से आ रही है, आपका जो रियर व्यू मिरर है, वैसे तो वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, लेकिन थोड़ी बहुत लेटरल इन्वर्जन वो भी दे देता है, ताकि एम्बुलेंस को आप जल्दी से रास्ता दीजिए। वो उल्टा होता है, जैसे आपके नज़दीक से जाती है तो वो आपको सीधा होकर एम्बुलेंस दिखता है, तो यू कैन वॉच इट। एंड व्हाट इज दिस फिनोमिनन? दिस इज अगेन लेटरल इन्वर्जन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिंपल बट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपने एक एक दो दो मार्क करके चुन चुन कर ही बोर्ड पे एग्जाम लेने थे। व्हेन द कॉन्सेप्ट इज क्लियर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो एंड डू वॉच आउट द कंप्लीट सीरीज, और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए इफ़ यू आर न्यू, और शेयर कीजिए मैक्सिमम अगर आपको लगता है कि आपको बेनिफिट हो रहा है तो आपके बाकी फ्रेंड्स को भी बेनिफिट हो। सो थैंक यू वेरी मच एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।